हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के अराउंड द वर्ल्ड चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि ज्वाइनिंग के समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उस वीडियो को लगभग 5000 के आसपास लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को बताया कि उससे उनकी काफ़ी हेल्प हुई, वो किस तरीके से डॉक्यूमेंट आसानी से बनवा सकें। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ज्वाइनिंग के दिन क्या हुआ, वहाँ पर क्या कुछ अलग माँग रहे थे क्या? तो वो मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को आप पूरा अंत तक बने रहिएगा। और इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में और इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, ताकि जो भी लोग म्यूचुअल कराना चाहते हैं, टेलीग्राम लिंक से उस चैनल से जुड़ जाएँ और अपने म्यूचुअल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकें, जिससे काफ़ी लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकें और एक दूसरे से जहाँ भी कोई म्यूचुअल करा सकता है, वो करा सके। देखिए, अमूमन ये प्रोसेस इस बार की वैकेंसी में ज़्यादा तरीके से हो रहा है कि इस बार जो आपकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है, वो सब कुछ ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है ऑलरेडी पहले से। तो इसमें इस बार काफ़ी टाइम लग रहा है कई जगहों पर। जब यहाँ पर हम लोग आए 12 तारीख को हमने रिपोर्ट किया, तो उन्होंने हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में और उनकी 4-4 5-5 फ़ोटोकॉपियाँ मँगा रखी थी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जब हम लेके आए, तो हमने सोचा कि हमारा डॉक्यूमेंट्स हम काफ़ी कम खर्चे लेकर आए थे, तो हमने सोचा कि ये जल्दी से पूरा हो जाएगा, कि उसके बाद हम लोगों को भेज दिया जाएगा मशीनों पर, क्योंकि हमें टीएमसी अलॉट हुआ था। फिर जब हम आए यहाँ पर, तो वो बोले कि अभी साइट नहीं चल रही है और तमाम चीज़ें, क्योंकि जब कोई भी चीज़ जब पहली बार शुरू होती है ऑनलाइन, तो उसको सीखने में लोगों को टाइम लगता है, इसलिए धीरे-धीरे समय लग रहा था उसमें। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग आए 12 तारीख को, 13 तारीख को भी हमारा काम नहीं हुआ, 14-15 को सैटरडे संडे की छुट्टी हो गई। फिर 16 तारीख को हमारा काम कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा। वो वहाँ पर सबसे पहले हम लोगों से एक एनपीएस फॉर्म उन्होंने दिया। एनपीएस फॉर्म कई कई ज़ोन में एनपीएस फॉर्म आपको ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में पहले से ही दे दिया जा रहा है, ताकि आप घर से ही भर कर के लेकर आएँ, पर हमारे में ऐसा नहीं किया गया था। एनपीएस फॉर्म हमें दे दिया गया, उसके बाद हमने उसे घर से भर के क्या हमें वहाँ पर हमने ऑफ़िस में भरा, उसमें 3-3 फ़ोटोज़ लगे। अब अगर आपको दोस्तों एनपीएस फॉर्म कैसे भरा जाना है उसकी वीडियो चाहिए होगी, तो आप बताइएगा, मैं उसको एनपीएस फॉर्म का वीडियो बना दूंगा कि उसको कैसे भरना है। उसमें कई डिटेल भरनी है, कई चीज़ें ऐसी दी गई हैं, कॉलम उनको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो भरने के लिए बोल देते हैं। कई बार ऑफिस वाले बोल देते हैं कि आप ये भर दो, पर वो चीज़ें उनके भरने के लिए होती हैं और लोग भरने लगते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए आप एनपीएस फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरें। बाकी चीज़ें तो आप अटेस्टेशन फॉर्म आसानी से घर से भर कर के लेके आए होंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था। फिर एनपीएस फॉर्म हमने भरा, तो हमारा फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम आया। फिर डॉक्यूमेंट उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए। उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो आप लगाइए यहाँ पर। ज़्यादातर जिनके पास आईटीआई वगैरह था, उनको वो बोल रहे थे कि स्पेशली अगर आपके पास आईटीआई वगैरह की डिग्री है तो आप उसको लगा सकते हैं। दोस्तों, इससे आईटीआई वगैरह की डिग्री से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर इन सब से ट्रेड से किए हुए हैं, तो अगर उसके लेवल का कोई काम आपको उस डिपार्टमेंट में उधर रहता है, तो वो आपको वो काम देने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो आपसे ये चीज़ें पूछते हैं। इसलिए वो आपसे ये चीज़ें पूछते हैं। तो और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि फिर वहाँ पर एनपीएस फॉर्म भरने के बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, तो फिर उन्होंने हमें बुलाया और हमारा थंब इम्प्रेशन लिया, लेफ़्ट हैंड का 5 उँगलियों का थंब इम्प्रेशन लिया गया और डिजिटल सिग्नेचर करवाए गए। बच्चों को क्या होता है कि डिजिटल सिग्नेचर करने की किसी को आदत है नहीं, तो जिस पैड पे डिजिटल सिग्नेचर किया जाता है, उसमें लोगों का जल्दी सिग्नेचर बनता नहीं है। तो वो आपको भी कोई आदत नहीं बनी होगी, आप करेंगे तो वहाँ पर वो आपकी हेल्प करेंगे और आप आसानी से तो नहीं, पर धीरे-धीरे कर ले जाएँगे। टाइम लगता है उसमें थोड़ा-सा करने में, क्योंकि हिल जाता है बार-बार, वो बाकायदे आता नहीं है लाइन पर। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद फिर आपको वो भेज देते हैं और कहते हैं कि आपका कुछ देर बाद अभी मैसेज आएगा एचआरएमएस आईडी का और पासवर्ड के साथ में। उसके बाद आप फिर से आना, फिर वो आपका सारा चीज़ें जो नाम वगैरह, नाम, फादर नेम, जो भी कुछ एड्रेस वगैरह लिखना है, वो वहाँ पर फिल करते हैं। और उसी टाइम आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम अगर आपसे गलती हो गई, तो फिर वो चीज़ें डाटा अपलोड हो जाता है, फिर उनको सुधरवाने के लिए आपको कई बार दौड़ना पड़ता है। कई जगह एफ़िडेविट देना पड़ता है और तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होता है। फिर वो आपका सब कुछ पूछ-पाछ के जब आपका एड्रेस, वो एचआरएमएस आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, तो आपका एड्रेस, नाम, फादर नाम सब आपसे पूछ करके स्पेलिंग बोलेंगे, आप अच्छे से देख लीजिए, सब आपका फिर वो अपलोड करते हैं। उसके बाद फिर वो आपको, उन्होंने हमें क्या किया कि 17 तारीख को ये सारे काम कर दिए। उसके बाद उन्होंने हमें लेटर, मतलब सबको कहा कि एक लेटर दिया। उसके बाद कहा कि आप
जा कर के वहाँ पर डिपो में रिपोर्ट करिए, ट्रैक मशीन डिपो में यहाँ पर जो है। फिर हम यहाँ पर जब रिपोर्ट कर ट्रैक मशीन डिपो में हमने यहाँ पर रिपोर्ट किया, तो रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने हमसे एनपीएस फॉर्म जो हमने भरा हुआ था 3 सेट में, उनके साथ में सारे फ़ोटोकॉपीज़ उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ एक फ़ोटोकॉपीज़ मांगी सभी एनपीएस फॉर्म के साथ में, और उन्हें 2 फाइल के साथ में मांगा था। तो इस तरीके से आप जाएंगे तो आपके वहाँ पर डिपो या आपकी जहाँ पर भी ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर वो आपको एनपीएस फॉर्म आपका वहीं पर आपके पर्सनल उसी डिपार्टमेंट में जमा होता है, और वो जब एनपीएस फॉर्म के साथ में आपको वो फ़ोटोकॉपी लेते हैं। अब जब हम डिपो में पहुंच गए तो वहाँ पर हमने सोचा कि हमसे क्या काम करवाया जाएगा, क्योंकि हम असिस्टेंट के तौर पे आए हुए हैं। तो वहाँ पर उनको भी इतने सारे बच्चे पहुँच गए तो उनको कोई ख़ास काम था नहीं, तो उन्होंने डिपो की सफाई करने के लिए सबको बोल दिया। तो 1-2 दिन हम लोगों से वही सफाई करवाई गई। उसके बाद फिर हम लोगों को धीरे धीरे एक मशीनों पे मशीनिस्ट वाले काम पे, और भी कुछ मशीनें खड़ी थी उनकी सर्विसिंग हो रही थी, उन पे धीरे धीरे सारे कामों पे लगाया गया एक एक करके बच्चों को। तो हम लोगों को जैसे मशीन लगाई गई थी, ये मशीन सेपर मशीन है। तो ये देखिए हम लोगों का काम था कि ये जो इंजन होता है उसका जो उसमें ट्रेन के व्हील होते हैं उसमें जो ब्रेक लगता है, ये ब्रेक शू के लिए जो जाम करने के लिए होता है उसको सही करने वाला, उसको काट करके बड़ा करना था। तो वो काम हम लोग कर रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ऐसा हम लोगों को लगभग हमने 1 हफ्ते तक ये काम किया। डिपो में क्या होता है कि यहाँ पर एनसीआर में डिपो में 1 दिन की छुट्टी साप्ताहिक दी जाती है, और वो भी संडे को दी जाती है। कभी कभार क्या होता है कि आपके अगर संडे को छुट्टी आपको किसी कारणवश नहीं दी गई तो आगे सीआर कैलकुलेट करके वो आपको आगे छुट्टियाँ दे दी जाती हैं। अब यहाँ पर डिपो में हम लोगों को 7 दिन रखने के बाद हमें मशीनें अलॉट की गई। कुछ लोगों को डिवीज़न, दूसरे डिवीज़न जहाँ से यहाँ पर डिपो जो है यहाँ से आगरा में कुछ लोगों को अलॉट किया गया, कुछ लोगों को मशीनें अलॉट की गई। तो जब मशीनें ये सारी अलॉट हो गई तो हम लोगों को मशीनें अलॉट हुई, और मुझे अलॉट हुई पीसीएमटी ये मेड इन चाइना नई मशीन भारत सरकार की तरफ, इंडियन रेलवे की तरफ से ली गई है पीसीएमटी। तो ये अलॉट की गई, और मैं यहाँ इस मशीन पर अभी आ गया हूँ, और मेरी ट्रेनिंग यहाँ पर भी 7 दिनों की ट्रेनिंग का एक लेटर बना करके वहाँ से दिया गया है। तो फिर जब हम यहाँ पर आ गए, अब देखिए ये डिपो की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मशीनें बन रही थी, ये देखिए ये यूटीवी मशीन है। अभी इन सारे मशीनों के फंक्शंस हमें नहीं पता है। हमारे जिन जिन मशीनों पे जैसे जैसे पोस्टिंग होगी वो सारी चीज़ें हम लोगों को धीरे धीरे पता चलेंगी। उसके बाद ये देखिए डीटीएस मशीन है, ये काफ़ी बड़ी मशीन होती है। और फिर ये इस तरीके से जो चीज़ें हैं, और फिर ये देखिए हम लोग कुछ घूमने गए थे, पार्क है वहाँ पर, ये पार्क की तस्वीरें हैं, और ये सारी चीज़ें इस तरीके से थीं। फिर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के टेलीग्राम में कमेंट सेक्शन में और इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा चैनल का। वहाँ पर जो लोग भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अपना नाम बताना चाहते हैं वो अपना पे स्केल और नाम बता सकते हैं, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने में, ताकि कई लोग एक दूसरे से जुड़ सकें, जिसको अगर कोई उसका म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला बंदा मिल जाता है तो इससे लोगों की हेल्प ही होगी। इसलिए अगर आप लोगों को जानना है कि मशीन जो मुझे मिली है वो मशीन कैसे काम करती है, और अभी तो देखिए मुझे भी नहीं पता है, अभी मैं आया हूँ मशीन पर, अभी समय लगेगा, पर कोच कैसा होता है, कैंपिंग कोच कैसा होता है जिसमें हम लोगों को रहना होगा, ट्रैक मशीन स्टाफ को, और मशीन कैसे चलती है, मशीन में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ रेलवे के द्वारा टीएमसी डिपार्टमेंट वालों को दी जाती हैं, वो सारी वीडियो में अगर आपको चाहिए होगा तो आप रिक्वेस्ट बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सारी जानकारियाँ दे दी हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ज्वाइनिंग के समय हम लोगों से मांगी गई, वहाँ ज्वाइनिंग के दिन, और ज्वाइनिंग होने में हमें लगभग 5 से 6 दिन लगे। फिर डिपो में जब हम गए तो डिपो में भी हमें 6-7 दिन रोका गया, तो वहाँ रुकने की जगह नहीं थी, हमें होटल में रुकना पड़ा। तो कुल मिला के हम लोगों का काफ़ी खर्चा हो गया। इसलिए अगर आप जब भी ज्वाइनिंग के लिए आएँ तो ये मान के चलें कि 5 से 6 दिन, कम से कम मिनिमम 5 से 6 दिन लगेंगे, और उस हिसाब से आप अपना घर से पॉकेट मनी ले कर के आएँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर आकर के। हम लोगों का इस तरीके से लगभग 10 दिनों के आसपास लगा, और पर डे हम लोगों का 500 रुपये खर्चा होता था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चा हम लोगों का हो गया होगा। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप जब भी ज्वाइनिंग के लिए जाएं तो
काफ़ी सतर्क रह के जाएँ, अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें साथ में लेकर के जाएँ और पैसे भी साथ में लिए रहें और अपने सामान का काफ़ी ख्याल रखें, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा बचा के रखें, क्योंकि पैसे आपके खो जाएँगे, कुछ हद तक वो रिकवर कहीं से मिल सकते हैं, पर अगर आपके डॉक्यूमेंट खो गए तो आपको उनको बनवाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए अगले वीडियो